यह कहानी है मनसा नाम के एक छोटे से गांव की, जहां पर राम गोपाल नाम का एक लोहार रहता था। अरे भाई राम गोपाल, तुमसे 15 दिन पहले एक कुल्हाड़ी बनाने के लिए कहा था। आज पूरे 25 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारी अभी तक वह कुल्हाड़ी बनकर तैयार नहीं हुई। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं यह काम किसी और को दे दूं? अगर तुम इतने धीरे धीरे काम करोगे तो फिर तो तुम्हारी दुकान चलने से रही। सेठ जी, आप खामखा परेशान ना हो। मैं आपका ही कार्य कर रहा हूँ। मैं इस कुल्हाड़ी को इस प्रकार से तराश रहा हूँ कि जब कभी आप किसी पेड़ पर वार करें तो वह एक ही बार में दो टुकड़ों में बढ़ जाए। अरे भाई राम गोपाल, तुम भी ना किस हद तक मजाक करते हो? भला इस प्रकार की कुल्हाड़ी बना पाना संभव है? चलो कोई नहीं, जल्द से मेरी कुल्हाड़ी तैयार कर दो। मैं कल फिर आऊंगा। रामगोपाल का परिवार काफी बड़ा था और इसी वजह से उसे कई बार उनका पेट पालने के लिए रात दिन काम करना पड़ता था। हमेशा की तरह काम पर जाने से पहले उसने इस बार भी अपनी बीवी से उसके खाने के डिब्बे को बांधने के लिए कहा। अरे कांता, सुनती हो? काफी समय हो गया है और मुझे काम पर भी जाना है। तुम जल्दी से मेरा टिफिन बांध दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी और सेठ की कुल्हाड़ी आज भी नहीं बन पाएगी। कांता जल्दी से राम गोपाल का टिफिन लेकर आती है। आजकल आप कुछ ज्यादा ही कार्य कर रहे हैं। कुछ अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए और शाम को समय से घर आ जाइए। अरे ओ मेरी प्रिय कांता, मेरा परिवार काफी बड़ा है और मुझे फिर इनका पेट भी तो पालना है। वैसे भी आज मुझे आने में देरी हो जाएगी। हो सकता है कि आज मैं रात में ही आऊं। कांता से इतना कहकर राम गोपाल अपने काम की ओर बढ़ जाता है। राम गोपाल और उसकी दुकान के रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। जब उस दिन वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कहाँ से आ रही है, यह देखने के लिए राम गोपाल थोड़ा करीब गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का जाप कर रहा था और हंस रहा था। यह देखकर राम गोपाल ने साधु महाराज से हैरानी से पूछा, महाराज, आप ठीक हैं? राम गोपाल उस साधु को पहचानता नहीं था, लेकिन उस साधु बाबा ने उसे उसके नाम से पुकारा और कहा, आ जाओ राम गोपाल बेटा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे बहुत भूख लगी है, अपने डिब्बे से खाने को कुछ दे दो। अपना नाम बाबा से सुनकर राम गोपाल बहुत हैरान था, लेकिन उसने अपना खाने का डिब्बा बिना किसी सवाल जवाब के साधु को दे दिया। लीजिए महाराज, मेरी पत्नी कांता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। इस भोजन को कर
आप स्वर्ग के खाने का भी स्वाद भूल जाएंगे। कुछ ही देर में साधु ने डिब्बे का सारा खाना खत्म कर दिया। उसके बाद बाबा ने राम गोपाल से बोला, बेटा, मैंने तो तुम्हारा सारा भोजन खा लिया। अब तुम क्या खाओगे? मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी पत्नी ने खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाया था। साधु महाराज, मुझसे क्षमा मानकर मुझे पापी ना बनाए। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम पर जा रहा हूँ तो वहीं कुछ खरीद कर खा लूंगा। साधु बाबा ने राम गोपाल को खूब सारा आशीर्वाद दिया और उपहार के तौर पर उसे एक हथौड़ा दिया। बाबा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं इस हथौड़े का क्या करूंगा? इसे आप अपने ही पास रख लीजिए। बेटा, इसे तुम मामूली हथौड़ा मत समझो। यह एक जादुई हथौड़ा है जिसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं ये हथौड़ा तुम्हें दे रहा हूँ। मैं यह हथौड़ा तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो और मन के साफ हो। इस हथौड़े का प्रयोग तुम अच्छे काम के लिए करना और कभी भी इसे किसी के हाथ नहीं लगने देना। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गया। राम गोपाल उस हथौड़े को लेकर अपने काम पर निकल गया। काफी समय से मैं इसी हथौड़े से काम कर रहा हूँ। बाबा ने जो हथौड़ा दिया था, एक बार उसका प्रयोग कर कर देखता हूँ। बाबा तो बोल रहे थे यह कोई जादुई हथौड़ा है। चलो एक बार इस हथौड़े का जादू भी देख लिया जाए। उसने उस हथौड़े का इस्तेमाल लोहा पीटने के लिए किया और लोहे को जैसे ही मारा वह सीधा औजार बन गया और दूसरी बार मारने पर वह बर्तन में तब्दील हो गया। राम गोपाल को विश्वास हो गया कि वह एक जादुई हथौड़ा है। राम गोपाल अपने मन में जो भी औजार और बर्तन बनाने की सोचता, उस हथौड़े को लोहे पर एक बार मारने से वह औजार और बनकर तुरंत ही तैयार हो जाता। जय हो बाबा महाराज की, जय हो बाबा महाराज की। बाबा ने तो मुझे सच में यह जादुई हथौड़ा दे दिया है। इससे तो एक बार मारने पर ही जो मेरे दिमाग में चल रहा है वह बनकर तैयार हो जा रहा है। जब से जादुई हथौड़ा राम गोपाल के पास आया, तब से उसका काम जल्दी होने लगा और वह जल्दी घर चला जाता था। इस प्रकार राम गोपाल का काम हर दिन जल्दी खत्म होने लगा और कई बार बर्तन बनाकर वो बर्तनों को लेकर गांव के लोगों को बेचने बाजार में निकल पड़ता था। एक दिन गांव का मुखिया राम गोपाल के घर आया और उसने राम गोपाल से कहा, और राम गोपाल, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। बड़ी ही उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। मुखिया जी, आइए विराजमान हो जाइए। बताइए क्या समस्या है? ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो पड़ी जो गांव वाले उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं? अरे बेटा राम गोपाल, अब तुमसे क्या कहें। हम गांव वालों को शहर जाने के लिए इस पहाड़ी का पूरा चक्कर काट कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें वहां जाने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। क्या तुम अपने इस हथौड़े का इस्तेमाल कर इस पहाड़ को तोड़ हमारे लिए कोई रास्ता बना सकते हो?
यदि तुम ऐसा कर दो तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार हो जाएगा। मुखिया जी, क्या इतने बड़े पहाड़ को इस हथौड़े से तोड़ पाना संभव है? लेकिन अगर आप इतनी उम्मीदों के साथ मेरे पास आए हैं तो मैं एक बार प्रयास अवश्य करूंगा। अगले दिन रामगोपाल अपना हथौड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ उसमें रास्ता बनाने निकल पड़ा। रामगोपाल ने जैसे ही एक हथौड़ा मारा, पहाड़ के बीच में से एक रास्ता बनकर तैयार हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे पास एक ऐसा हथौड़ा भी है जिससे मैं जो चाहूं वह हो सकता है। रास्ता निकल जाने की वजह से मुखिया और गांव वाले बहुत खुश हुए और इसके लिए रामगोपाल की बहुत प्रशंसा की। जब रामगोपाल पहाड़ तोड़ने के बाद वापस घर लौट रहा था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। भले ही इस हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो रहा है, लेकिन इस हथौड़े से मुझे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, और अगर किसी दिन यह हथौड़ा किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, इस हथौड़े को वापस उन बाबा को लौटा देता हूँ। रामगोपाल ने अपने कदम घर आने की बजाय जंगल की तरफ मोड़ दिए। जंगल में जाते वक्त उसे एक बार फिर वही साधु बाबा मिले। रामगोपाल ने बाबा को अपनी सारी परेशानी बताई। इसके बाद साधु ने कहा, मेरे नादान बच्चे, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ औजार, बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने के लिए ही कर रहे हो। इसके इस्तेमाल से तुम कुछ भी कर सकते हो और इससे मुश्किल से मुश्किल चीजों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो मेरे बच्चे। साधु ने रामगोपाल को जादुई हथौड़े का सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया, जिसके बाद रामगोपाल ने बहुत पैसे कमाए और वह एक अमीर व्यक्ति बन गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।